एक और बाबा है, झाड़ू फेरते ही इनका दावा है इस बाबा का कि झाड़ू ये फेरते हैं सारी बीमारियां उड़नछू हो जाती हैं। एमपी के राजगढ़ से आने वाले एक बाबा के कथित चमत्कारों को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन बाबा तो बाबा हैं। 1001% गारंटी, परसेंट में भी पर 1000 चले जा रहे हैं बाबा, ये तो चमत्कार है। देखिए जरा। जिस कैंसर को पूरी तरह जड़ से खत्म करने के लिए ना जाने दुनिया के कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स सालों साल रिसर्च में लगे रहते हैं, उस कैंसर को एक छप्पर के नीचे बैठा ये बाबा सिर्फ झाड़ू से ठीक करने का दावा करता है। बाबा बस झाड़ू घुमाता है और लोगों को कहता है कि कैंसर ठीक हो गया। तो भगवान की शक्ति और हनुमान जी महाराज की शक्ति के आगे कोई की शक्ति नहीं लगी। भगवान गुरुदेव की प्रेरणा, बालाजी महाराज प्रेरणा करते हैं, मैं झाड़ दूं। कैंसर के इलाज के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाला ये है राजस्थान के राजगढ़ का शिव नारायण प्रजापति, जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कई सारे लोग पहुंचे हैं और एक बाबा जी है जो कि झाड़ फूक करते हैं, झाड़ू से लोगों को झाड़ते हैं और दावा ये है कि इस झाड़ू से झाड़ने के बाद जो है यहाँ पर जो कैंसर के पेशेंट है वो ठीक हो जाते हैं। पहले देखिए ये फर्जी बाबा कैसे लोगों को फंसाता है। बाबा के हाथ में झाड़ू है, मरीज सामने खड़ी है, बाबा बैठा है, झाड़ू घुमाता है, फूंक करता है और दावा करता है कि इससे कैंसर भी छू हो गया। बिल्कुल ठीक हो जाते हैं 100%, 1001%। अच्छा, हाँ, पहली ही कैसी में उनको 100% ही आराम लगता है। हाँ, किसी भी तरह का कैंसर हो तो वो ठीक कर दिया जाता है। कोई सा भी हो, ये बच्चेदानी में भी कई भाइयों और के हाथ जो कैंसर हो जाती है, हाँ, उनका हो कैसे भी हो, हाँ, कैंसर कैसे भी हो ठीक हो जाता है। तो क्या करते क्या है आप, मतलब इसी झाड़ू से? हाँ, इसी झाड़ू से झाड़ते हैं आप? इसी झाड़ू से झाड़ते हैं। बाबा कैंसर ठीक होने की 1001% गारंटी दे रहा है। बाबा की ये गारंटी कितनी सही है इसका खुलासा भी आगे करेंगे, लेकिन पहले जरा आप इसकी बड़ी बड़ी बातें सुनिए। जहां इससे इलाज कराने के लिए गिनती के 30 से 40 लोग दिख रहे हैं, लेकिन ये बाबा दावा लाखों को ठीक करने का कर रहा है और कहता है कि उसके पास शक्तियां मौजूद हैं। तक कितने मरीजों को आपने ठीक कर दिया होगा, कैंसर के मरीजों को? साहब मुझे तो गिनती भी नहीं है, ना मैं किसी को पहचानता भी नहीं, जो आते हैं इनको, हाँ, लेकिन लाखों लोग निकल चुके हैं यहाँ से। इतना ही नहीं, गाँव में बैठा ये बाबा अपनी मार्केटिंग करना भी जानता है, यहाँ तक कि बकायदा अपने वीडियो भी वायरल कराता है। 14 जनवरी को वीडियो वायरल किया था मैंने, उसके 2 महीने पहले से मेरी तैयारी थी। तो 2 लोगों को कंप्लीट करने के बाद में फिर मैंने वीडियो वायरल करवाया कि हाँ अपने को पूरा ज्ञान हो गया उसको कि हाँ अपनी मरीज ठीक हो जाए। उसके बाद में फिर मैंने वीडियो वायरल करवाया और कमसिन प्रजापति से, तो फिर पब्लिक आने लगी। बाबा की ये बातें सुन हमने वहाँ मौजूद कुछ लोगों से भी बात की और जाना कि कैसे बाबा ने लोगों का पूरी तरह ब्रेन वॉश किया है। कई लोग तो महीनों से ही बाबा के यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है। कैंसर हो रहा है। बहुत अच्छा हो गया आपको, बहुत रक्त उल्टी ऐसा आता है, ठीक होने लग गया। कहाँ कब कितने दिनों से आप यहाँ पर? लग गया 1 महीने से आप यहीं हो? जिसमें तो आराम आ गया, तो मैं तो यही घर पे जाकर क्या करांगा, मैं यही बढ़िया शांति मिल रही। अब जरा सुनिए कि बाबा का ये दावा आखिर कितना सच्चा है। अपनी पड़ताल में जब हम आगे बढ़े तो हमें ये शख्स मिला जिसके पिता को कैंसर था और बाबा की 1001% गारंटी के बाद भी इनके पिता बच नहीं सके। क्या हुआ था आपके पिताजी को? उनको कैंसर थायराइड, तो ले गए थे हम, खानपुरा भी ले गए थे। खानपुरा आश्रम जो है, आश्रम वहाँ भी गए थे और भी जगह भी ले गए, तो वो उनका ज्यादा हो गया था, वो अंदर भी तो नहीं बच गया। कैंसर के नाम पर चलने वाला ये अंधविश्वास का खेल कितना खतरनाक हो सकता है जरा ये भी समझिए। कैंसर जैसी बीमारी इलाज मांगती है और इलाज ना हो तो मरीज की जल्द ही मौत हो जाती है, लेकिन ये बाबा अपने पाखंड से ना जाने कितने लोगों को इलाज न करवाने के लिए उकसाता है, जिससे फायदा होने की बजाय मरीज जल्द ही कैंसर की ये लड़ाई हार जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई सारे बाबाओं के खेल को आपने यहां पर देखा, लाइव देखा बाबा के करतब को। पंडोकर महाराज, ये जो बाबा असाध्य रोग दूर करने की बात करते हैं, दूसरों का इलाज करते हैं, ऐसे
कथित चमत्कार का दावा करने वाले बाबाओं का इलाज क्या है? संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि क्लोजिंग कमेंट आप सभी के आ जाए। देखिए, मैं चाहता हूं जो पाखंडवाद का ओढ़ लिए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जिनकी जान हानि होती है, ऐसे लोगों के प्रति कानूनी कार्रवाई करानी चाहिए और इनके ऊपर शकंजा कानून का होना चाहिए और इसका परीक्षण होना चाहिए। डॉक्टरों पंडोकर महाराज, लेकिन आपको याद होगा कुछ साल पहले रामपाल जी के यहाँ वहां पर कार्रवाई की गई थी, कितने लोगों की मौत हुई थी। श्रद्धालु जो है वो पूरी तरह से हमलावर हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है सर, खाने फूकने से लाभ मिलता है हमारे यहाँ डॉक्टर। सवाल में आखिर में सवाल ये उठता है कि जो लोग तर्क को परे रख करके अंधविश्वास करते हैं उनको कैसे समझाया जाए। लाभ मिलता है। तो ये हम हमारे सारे पैनलिस्ट से एक एक सवाल ये लेना चाहेंगे। कैसे समझाया जाए? तो संक्षेप में सर, आपने शो शुरू किया था, पहले ही जो बाबा आए थे वो एमबीबीएस से शुरू किया था। एमबीबीएस के लिए दुनिया जानते हैं, छात्र भी बैठे हैं। नीट जो है पूरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद आफ्टर नीट 5 इयर्स कोर्स प्लस 5 इयर्स के बाद फिर इंटर्नशिप, फीस पर कुछ करने के बाद एक पैमाना बनता है, एक आधार होता है कि अब ये डॉक्टर हो गए। ले एक सेकंड सर, अब यहाँ क्या है, आश्रम की भव्यता, बड़े महल, बड़ा तगड़ा फोर्स, सर रोग तो हमने बता दिया, हमने रोग बता दिया। जो पंडोकर महाराज जी कह रहे हैं, लोगों को कैसे मैं उनके साथ खड़ा हूं। हमें समाप्त ये करना है, हमें इस पर खत्म करना है कि लोगों को समझाएं कैसे। नहीं, लोगों के समझाने से पहले जो धर्म, ये धर्म पर संकट ला रहे लोग, तमाम मजहब को कटघरे में ला रहे हैं, इनका भी एक पैमाना तय होना चाहिए पहले। इंडियन पेनल कोड के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई होनी न्याय संहिता हो गई अब तो, और इनको जो है जेल में भेजना चाहिए और टीवी माध्यम से उनके अनुयायियों को समझाना चाहिए। अवेयरनेस। देखिए, बात यह है कि हमारे देश में संविधान है और संविधान के एतबार से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जांच की जाना चाहिए कि ये जो पाखंड कर रहे हैं इनके अंदर सत्यता है, और सत्यता ना हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी तरह का वो गुमराह कर रहा हो। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर वहां पर हो जाएगा कि साहब आप हमारी आस्था को चैलेंज कर रहे हैं। विक्रमादित्य जी, देखिए, इसमें सत्य और असत्य को बीच में हमको समझना पड़ेगा, कौन सत्य कौन असत्य है। ये ज्ञान से प्राप्त हो सकता है, अनुभव से प्राप्त हो सकता है जी। तो इसके लिए अनुभव और उसके लिए शांति चाहिए, सीखना चाहिए, बहुत जरूरी है। शेष नारायण जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस विषय में सबसे पहले परोक्ष विज्ञान या पराविज्ञान जो भी है उससे भी शिक्षित किया जाना चाहिए लोगों को। आज 16 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होती है उसकी। समाज जागरूक होगा तो स्वयं जागरूकता फैलानी पड़ेगी। महेंद्र जी, देखिए, ऐसा है कि जहाँ सही चीज होता है वहाँ खराब भी चीज होता है, उसका जो है निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, साथ ही यानी आस्था और अंधविश्वास में खुद को जो है अंतर करना पड़ेगा। त्यागी साहब, एक लास्ट कमेंट की बात करना चाहता हूँ, एक चीज छोटा सा, हमारे पास समय की कमी, हमारे पास समय की कमी है। त्यागी जी, आज की तारीख में हम विकास के सबसे जो चरम जो पॉइंट है उस पर रह रहे हैं और सारी नॉलेज हमारे पास है, तो तर्क और विज्ञान की कसौटी पे जो बात सही उतरे, ठीक है, उसी को आत्मसात हमें करना है। ठीक है, ये सब छोड़ देना है इन चीजों को। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, भगवान ने सबको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद मुझे लगता है फिर ऐसे बाबाओं की जरूरत कभी। ठीक है, पंडोकर महाराज से एक क्लोजिंग कमेंट लेकर के हम इस शो का समापन करेंगे। पंडोकर महाराज जी, आखिरकार जनता को आक्रामक होने से कैसे समझाया जाए कि भाई आप भगवान जिसको मान रहे हैं वो भगवान नहीं है, साधारण इंसान है, पाखंड कर रहा है। कॉल करते हैं। ठीक है, पंडोकर महाराज जी से हमारा संपर्क टूट गया है। इन सबके बीच हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे हमारी वंडरफुल ऑडियंस का, हमारे सभी मेहमानों का। अपने लिए तालियां बजाइए। बहुत सारे सवाल ऑडियंस की तरफ से आए, क्योंकि ये आज की पीढ़ी है, व्हाट्सएप की पीढ़ी है, और ये पीढ़ी है स्मार्टफोन वाली, जो हर चीजों को अपने तर्कों की कसौटी पर कसती है, उसके बाद ही कोई फैसला लेती है। बिल्कुल, और यहां हम जाते जाते एक बार फिर से बता दें, हमारा मकसद आस्था पर सवाल खड़ा करना नहीं था, हमारा मकसद पाखंड को और पाखंडियों को बेनकाब करना था। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।